हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले तो आपको मेरा सत सत नमन एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम मतलब यदि आप स्वस्थ हैं तभी जाके आप देखें इस वीडियो को, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। लेकिन और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है कि इन द हैबिट ऑफ। आज हमने आपके लिए, आपने इंग्लिश में देखा होगा फ्रेंड्स, इंग्लिश में मेरी मतलब हैबिट कहीं आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बार आप यूज़ करते होंगे हैबिट का, बट आप रियल में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी हैबिट का यूज़ होता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं मेरी खेलने की आदत है, मेरी खाने की आदत है, मेरी पीने की आदत है, मेरी सुट्टा लगाने की आदत है, बहुत सारा वो होता है, कई प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दिया जाए, इन द हैबिट ऑफ जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आफ्टर देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जांपल की ओर लेके चलता हूँ। एग्जांपल जब हम देते हैं, एग्जांपल जब हम समझते हैं, तब जाके हम पूरी इंग्लिश समझ आते हैं, या जो भी हमारा टॉपिक है इसे आप तो समझेंगे जब हम एग्जांपल देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, किसी ने आपसे पूछ लिया, क्या पूछा, मेरी आपकी क्या कोई विशेष आदत है? तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आपकी यदि खेलने की आदत है और या दौड़ने की आदत है, आपकी लिखने की आदत है, पढ़ने की आदत है, तो आप क्या कहेंगे? माना आपकी खेलने की आदत है तो आप कहेंगे आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है फ्रेंड। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। मेरी खेलने की आदत है श्रीमान जी। आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। आपको आपकी आदत है खाने की तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे, माना आपकी आदत हंसने की है बार बार, या फिर हंसने की आदत है आपकी, तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अन्य उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी कबड्डी खेलने की आदत है। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि कबड्डी आया था, इसमें प्लेइंग जो है वो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है उसके साथ। उससे उतना तो आ चुका था, मतलब पूरा, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और आपका जो इन दी हैबिट ऑफ है, या फिर सूत्र के अनुसार वर्ब की आईएनजी फॉर्म तक कंप्लीट हो चुका था। और बहुत सारे वाक्य केवल वर्ब तक ही आते हैं, लेकिन कुछ अन्य जो ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट यही है कि मेरी कबड्डी खेलने की आदत है, तो कबड्डी जो है ये ऑब्जेक्ट में आएगा फ्रेंड्स। तो आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी ऑलवेज। मेरी हमेशा कबड्डी खेलने की आदत है। आप क्या कहेंगे? माना आपकी, मान लिया मैंने ही आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन किया कि हैव एनी मोस्ट हैबिट, क्या आपकी कोई विशेष आदत है? तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स कहेंगे, आफ्टर देन आप कहेंगे ना कि आई एम इन दी हैबिट ऑफ। तो कौन सी आदत है? माना आपको
हंसने की आदत है या बोलने की आदत है तो आप क्या कहेंगे? या इंग्लिश में बोलने की आदत है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की आदत है तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन दी हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। मेरी जो है बात करने की, इंग्लिश में बात करने की आदत है। आई एम इन दी हैबिट ऑफ आई एम इन दी हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका इन दी हैबिट ऑफ चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, आपको सूत्र बता दिया जाए, मैं कहूँ, मान लिया आप ही ने मुझे क्वेश्चन किया, कर लीजिए कि आप कह रहे हैं हैव यू एनी स्पेशल हैबिट, तो मैं क्या कहूँगा फ्रेंड्स? यस ऑफ कोर्स आई हैव 2 and 3 मोस्ट हैबिट, स्पेशल हैबिट्स, जो कि पढ़ने की है फ्रेंड्स। आई एम इन दी हैबिट ऑफ रीडिंग, आई एम इन दी हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज, on the YouTube. I am in the habit of making video on the YouTube, यानी यूट्यूब पर मेरी वीडियो बनाने की भी एक आदत है फ्रेंड्स। और रियली में जो आपको रियली में कहूँ तो आई एम इन दी हैबिट ऑफ, ये भी रियल है, जो भी मैं बता रहा हूँ हैबिट अपनी, ये रियल है फ्रेंड्स। और आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी। ऑलवेज आई थिंक दैट आई प्ले कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलनी है, आई हैव टू प्ले कबड्डी। ऑलवेज आई थिंक, ऑलवेज मैं सोचता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ, ऑलवेज आई थिंक, हमेशा मैं सोचता हूँ, ऑलवेज आई थिंक, बट कभी मौका नहीं मिलता है। जब मौका मिलता है या फिर साथी खेलते हैं तो हम भी खेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज आई थिंक, हमेशा मैं सोचता हूँ, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ चुका है। हमेशा मैं सोचता हूँ, ता हूँ, ते हैं, ता है आदि शब्द अंत में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ऑलवेज आई थिंक आई हैव टू प्ले कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलनी है। ऑलवेज आई थिंक हैव टू प्ले कबड्डी। सो जब मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे कबड्डी खेलनी है तो ये एक हैबिट हो गई ना फ्रेंड्स, और ये मेरी हैबिट है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ, मैं सही में कह रहा हूँ, आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी, आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट भी एक वो है मेरी आदत क्रिकेट खेलने की। तो आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, नोटिस किया होगा आपने, यदि आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी वाक्य हमने या मैंने आपको दिए हैं, अभी बताया है, उन सभी वाक्यों में क्या था, उन सभी वाक्यों में आपका हैबिट ऑफ आया था, इन दी हैबिट ऑफ आया था। तो आई एम इन दी, आई एम, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, इन दी हैबिट ऑफ वो चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है आपका अभी, और आफ्टर देन आपका वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद आपका क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी, तो कबड्डी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग यहाँ पर वर्ब हो गई और आईएनजी फॉर्म भी है वो प्लेइंग, प्ले तो है फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ जाती है तो प्लेइंग बन जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आई एम इन दी हैबिट ऑफ लाफिंग, आई एम इन दी हैबिट ऑफ लाफिंग, आई एम इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑलवेज, आई एम इन दी हैबिट ऑफ बीटिंग माई फ्रेंड ऑलवेज एट स्कूल, मुझे मेरी जो आदत है हमेशा अपने दोस्तों को पीटने की आदत है स्कूल में। तो इस प्रकार बोलेंगे, आई एम इन दी हैबिट ऑफ बीटिंग, आई एम इन दी हैबिट ऑफ बीटिंग एट द स्कूल ऑफ माई फ्रेंड, आई एम इन दी हैबिट ऑफ बीटिंग माई फ्रेंड एट स्कूल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, बहुत सारे वाक्य। तो
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब पर, तो यदि आप हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा रहा हूँ। आई एम, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। इन दी हैबिट ऑफ आपको टॉपिक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि हम हिंदी का वाक्य देखते हैं, मेरी खेलने की आदत है, तो की आदत है, इन द हैबिट ऑफ जो है उसको हम की आदत है समझ लेते हैं। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, तो मेरी खेलने की आदत है। खेलने तो प्लेइंग आ गया, की आदत है उसका इन द हैबिट ऑफ आ गया, मेरी आई आ गया सब्जेक्ट आई, और एम, आई के साथ एम का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए, यदि हमें पूछा जाए कि रोहन की आदत क्या है, कोई स्पेशल हैबिट है क्या उसकी, तो हम क्या कहेंगे? यदि हम जानते हैं तो हम कहेंगे रोहन इज इन द हैबिट ऑफ, रोहन इज इन द हैबिट ऑफ प्ले, इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग अ लेटर। रोहन की लेटर लिखने की आदत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिस करना चाहिए, या आपने नोटिस किया होगा, ज़रूर किया होगा, कि आई एम नहीं, रोहन इज बोला ना मैंने, तो रोहन इज, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आई? इज आई। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट रोहन था, तो रोहन नाम था, एक रोहन क्या था? नाम था। तो फ्रेंड्स, इज का प्रयोग कैसे होता है ये ध्यान दीजिए। इज का यूज हम उन वाक्यों में करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा या नाम होगा, किसी का भी नाम होगा, किसी का भी। फ्रेंड्स, यदि नाम होगा, सिंगल एक का नाम होगा, तो आप इसका यूज करेंगे। और सिंगुलर पर्सन के साथ, जैसे कि एक, कोई भी एक हो, आप ही बोलते हैं तो ही एक होता है। फ्रेंड्स, ही मतलब वह, ही मतलब वह, सी मतलब वह। ही मीन्स वह लड़के के लिए, लड़का जो होता है, और सी मीन्स वह लड़की के लिए। इतना तो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आपको कुछ वाक्य बना के देते हैं, जो आपको यदि कुछ डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको मैं वो उदाहरण देता हूँ कुछ। सी इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। सी इज इन द हैबिट ऑफ कुकिंग। सी इज इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक। फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया तो बहुत वो विकसित हो चुकी है, या फिर समझ सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है लड़कियां भी बाइक चलाती हैं, तो राइडिंग करती हैं मतलब। तो फ्रेंड्स, सी इज़ इन दी हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक। सी इज़ इन दी हैबिट ऑफ राइडिंग बुलेट। सी इज़ इन दी हैबिट ऑफ राइडिंग साइकिल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार। He is in the habit of driving car. He is in the habit of driving car. I am in the habit of driving car. You are in the habit of, आप कह सकते हैं किसी को कि आप, यदि आप उसके बारे में जानते हैं कि आपकी ये ज़्यादा मतलब आपकी आदत है, तो आप कहेंगे कि you are in the habit of speaking in हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप, बहुत सारे बोल सकते हैं। आई एम इन दी हैबिट ऑफ रनिंग। आई एम इन दी हैबिट ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग टाइम एट 4 o'clock। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। समझ में यदि आ रहा है तो आप हमें देखते रहिए, नहीं तो अलग बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको 100% समझ में आना चाहिए। हम इतने
कोशिश कर रहे हैं कि तो फ्रेंड्स यदि हम आपको बता दें आई एम इन द हैबिट ऑफ going to school always, but I am in the habit of going to school always नहीं है फ्रेंड्स। आई एम नॉट इन दी हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैं या मेरी स्कूल जाने की आदत नहीं है ऑलवेज। कभी कभी छुट्टी मार लेता हूँ, अवकाश मार लेता हूँ, लीव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी जो रियल में है वो तो अलग बात है फ्रेंड। तो आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड, आई एम इन दी हैबिट ऑफ डांसिंग आई एम इन दी हैबिट ऑफ डांसिंग एट मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग विद मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग होते हैं उनके साथ मेरी उन गानों से या उन गानों को जब उन गानों के साथ मैं डांस करता हूँ। इस प्रकार से आई एम इन दी हैबिट ऑफ डांसिंग। तो फ्रेंड्स बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, इसलिए आज से आप आदत है मेरी खाने की आदत है, पीने की आदत है, रोने की आदत है, किसी को भी बताएंगे फ्रेंड्स तो आप क्या कहेंगे कि आई एम इन दी हैबिट ऑफ, जो आपकी आदत होगी। आई एम इन दी हैबिट ऑफ जो आपकी आदत होगी। आई एम इन दी हैबिट ऑफ उसके बाद क्या लिखेंगे, जो आपकी आदत है, जो आपकी हैबिट है, डेली हैबिट है। तो आप कहेंगे आई एम इन दी हैबिट ऑफ ब्रशिंग ऑलवेज, मेरी ब्रश करने की आदत है हमेशा। तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, बहुत सारे, मैं गिना नहीं सकता हूँ फ्रेंड्स, बता नहीं सकता हूँ इतने, लेकिन मैं आपको एक जड़ दे रहा हूँ, जड़ किस प्रकार है, जड़ समझा रहा हूँ। पेड़ किस प्रकार बड़ा बनता है, पौधा किस प्रकार बड़ा बनता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जड़ के बारे में। तो फ्रेंड्स आप पौधा किस प्रकार उगाते हैं, कितना बड़ा आप पौधा बनाते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। यदि आप इस प्रकार इंग्लिश सीखते रहते हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस इंग्लिश का या जो हमने आपको बताया है इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा। आपको कहीं भी हो सकता है आपको कल के दिन कहीं भाषण देना पड़े, स्पीच करना पड़े, तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में यदि करेंगे तो आपको एक अलग तरह का दर्जा मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत अलग, डिफरेंट, और आपको मतलब पॉपुलर हो जाएंगे आप, सबके दिलों को छा जाएंगे यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में स्पीच करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप यूज़ करिएगा। आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग कबड्डी 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 कबड्डी। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, थोड़ा इनको नोट कर लीजिएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपके सूत्र हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं फ्रेंड्स आपके सूत्र। तो क्या है, ये टॉपिक जो था आपका इन दी हैबिट ऑफ था, की आदत है। यदि आपको कौन से वाक्य बनाने, मतलब ऐसे पहचान जो है वो है वाक्य के अंत में की आदत है, जिन वाक्यों में होगा, वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों में वाक्य के अंत में की आदत है लिखा हुआ होगा, तो वो सभी इन सूत्रों के आधार पर बनेंगे फ्रेंड्स। मेरी खेलने की आदत है, रोने की आदत है, पीने की आदत है, छोड़ने की आदत है, रहने की आदत है, सोने की आदत है, बहुत सारे प्रकार की हैबिट यानी आदत होगी। तो आप इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो लिख लीजिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड जय हिंद।